हेलो फ्रेंड्स, आगे हम टेबल पे जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लास 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक बेसिक ब्लाउज में किस तरीके से पूरे डार्ट्स का निशान लगाया जाता है, हर एक चीज़ में परफेक्ट तरीके से बता चुका हूँ। तो अब जो शुरू होगा हमारा फुल ब्लाउज की कटिंग करके मैं बताने वाला हूँ, जैसा 4 टक्स, प्रिंसेस, इस हिसाब से। और उसमें एक एक डार्ट को मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो लंबी भी होगी और शायद क्लास 5, क्लास 4 इस तरीके से, जैसे ये क्लास 4, क्लास 4, क्लास 5 इस तरीके से चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ब्लाउज सीखना है तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। ये जो हमने क्लास 3 में क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक जो पैटर्न मैंने कटिंग किया वो ये है। ठीक है, अब इसके अंदर हम नेक बनाएंगे, वो भी क्लोज नेक बनाएंगे। तो ऐसे इस तरीके से देखिए, ये 3 इंचेस है हमारा ना, यहाँ पे और यहाँ पे 3 इंचेस। तो फ्रेंड, यहाँ पे 3 इंचेस, यहाँ पे 3 इंचेस, ये जो है नेक जो है कॉलर के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, ये कॉलर के लिए लगाया जाता है। अगर हमें कॉलर लगाना हो या हाई नेक बनाना हो तो हम इस टाइप से निशान लगाते हैं, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो जो भी है, जैसे 36 का मैंने ये पूरा पेपर काटा है, तो स्टार्टिंग से मैंने बताया कि 36 का हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पर कुछ लोगों ने बोला मेजरमेंट कहाँ है, तो मैं आपकी बात जो सिखाऊंगा याद रखिएगा, 36 का मेजरमेंट ही पूरा रहेगा। मैं मेजरमेंट भी पूरा दे देता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम इस तरीके से कॉलर का कटिंग करते हैं या क्लोज नेक कटिंग करते हैं, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, जो भी आंसर आता है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये 36 है हमारा, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा। तो 3 इंच हमने यहाँ पे नाप कर इस तरीके से 3 इंचेस रख देना है। उसके बाद में यहाँ से भी 3 इंच, ये हो गया हमारा राउंडिंग पूरा। तो ऐसा जो कॉलर होता है हमारा बहुत परफेक्ट तरीके से बैठता है। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब बैक जो है, बैक का भी निशान हम ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ से नापेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा निशान लगेगा तो हम इस तरीके से लगा देंगे। तो इसमें देखिए फ्रंट कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 इंचेस फ्रंट आ रहा है हमारा। बैक हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो फ्रंट एंड बैक बराबर रख सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा के रख सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और मैं जो कटिंग करता हूँ हमेशा मेरा कम ही रहता है, 1/4 इंच, 1/2 इंच। ठीक है फ्रंट, तो ये देखिए फ्रंट का निशान लगा दिया है, ये है फ्रंट हमारा। अब बैक का जो निशान लगाएंगे, करीब यहाँ से जो है हमारा 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। कितना? 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक हम निशान लगाते हैं यहाँ पे, अगर कॉलर है हमारा तो। बेसिकली मैं हमेशा 1.25 इंच का निशान लगाता हूँ, तो आप लोग भी 1.25 इंच लगाइए। अभी देखता हूँ, ये देखिए 1.25 इंच तक मैं डाउन करता हूँ ये कॉलर के लिए। अब देखिए ये तो हो गया कॉलर के लिए। ठीक है हमारा। अब अगर आपका क्लोज नेक है, ठीक है, अगर आप बना रहे क्लोज नेक तो आप इसी लाइन पे काट दीजिए, फ्रंट को भी बैक को भी। ठीक है ना, फ्रंट एंड बैक को दोनों को इसी पे काट दीजिए, आपको वो क्लोज नेक भी बन जाएगा। अब बात आई कि थोड़ा क्लोज नेक किसी क्लाइंट को थोड़ा सा डीप चाहिए, थोड़ा सा गले जो बोन होता है, नेक बोन होता है, इससे थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो आप क्या करिए, यहाँ से 1/4 इंच से लेके 1/2 इंच तक आप नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब ब्रॉड भी चाहिए तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्रॉड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से करना है हमें। अब बैक को भी हमें यहीं पे रखना है, बैक को ज़्यादा डीप नहीं करना है, नहीं तो गंदा दिखने लगेगा। उसके हिसाब से हम बैक को डीप कर सकते हैं ऐसे।
ठीक है, ज़्यादा 1/4 इंच इसको उतारेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करते हैं क्लोज नेक के लिए, कॉलर के लिए, और बैक का जो नेक है इस तरीके से हम ड्राफ्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो ये चीज़ था हमारा पूरा डिटेलिंग कि आपको किस तरीके से पूरा का पूरा बेसिक पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक देखिए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लाउज़ का जो है। आज हम लोग 4 टक्स के निशान लगाएंगे प्रॉपर, और उसकी कटिंग करेंगे किस तरीके से कटिंग होगा। तो 4 टक्स में हम लोग अब देखिए स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट डीप नेक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं डीप नेक, तो हम डीप नेक ही सिखाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए कैसे निशान लगाना है वो चीज़ हम समझते हैं। मेज़रमेंट नोट कर लीजिए। सबसे फर्स्ट मेज़रमेंट मैं बताता हूँ और 36 का मैं कटिंग आपको बताता हूँ। ठीक है, शोल्डर जो रहेगा 15 इंचेस, अपर चेस्ट जो है हमारा 36 है इसमें। क्योंकि अभी जब मैं आपको अपर चेस्ट में फ़र्क बताऊंगा ना, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल से। ठीक है, तो चेस्ट भी 36, ओके। वेस्ट जो है 30 इंच, ये हो गया हमारा। और ब्लाउज लेंथ जो रहेगा वो 15 इंचेस रहेगा हमारा। आर्म होल 16 इंच रहेगा। एक्रॉस फ्रंट जो है हमारा 13 इंच, एक्रॉस बैक जो है 14 इंच। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये हमारा है टोटल। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, 4 टक्स की कटिंग, 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग होगा। ठीक है, तो फ्रंट का जो नेक रहेगा, फ्रंट नेक देखिए मैं आज जो बताने वाला हूँ, फ्रंट नेक इस तरीके से मैं इस कोर्स को डिवाइड कर रहा हूँ कि 7, 8, 9, 10 जो भी है हमारा कंप्लीट होता चले स्टेप बाय स्टेप। तो वो कभी आपको प्रिंसेस में भी मिल सकता है, 4 टक्स ब्लाउज में मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रंट का जो नेक रहेगा 8 इंचेस रहेगा, और बैक नेक जो रहेगा हमारा 10 इंचेस रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे आज। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कॉम्बिनेशन करके जो भी वीडियोस है आपको मैं बताऊंगा, कभी 8 कभी 7, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसका ड्राफ्ट करेंगे, किस तरीके से मैं ड्राफ्ट करता हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि 4 टक्स ब्लाउज के अंदर जो डार्ट पॉइंट होता है, जिसको बस्ट पॉइंट भी कहते हैं, वो यहाँ पे जैसे कप्स के जरिए हम समझेंगे, यहाँ पे ये है डार्ट पॉइंट हमारा। अब इस डार्ट पॉइंट से एक डार्ट हमारा यहाँ पे रहता है, सेंटर डार्ट जो कहते हैं, एक साइड डार्ट रहता है, एक आर्मोल के डार्ट रहता है, और दूसरा जो हमारा वेस्ट डार्ट रहता है। ठीक है ना, ये जो डार्ट्स है, इन डार्ट्स को जो 4 तरफ से आता है तो हम 4 टक्स बोलते हैं। ठीक है, अब 3 टक्स का भी ब्लाउज बनता है, 1 टक्स में भी बनता है, 2 टक्स में भी बनता है। तो ये सब निशान जो लगाते हैं, इससे पहले की जो मैंने क्लासेस थी सारा निशान बताऊं किस तरीके से लगता है। बट इसके अंदर हम देखेंगे कि 4 टक्स ब्लाउज में कितना गैप होता है, क्या हम पूरे डार्ट्स यहाँ पे लेके आते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए ये बस्ट है हमारा। अब एक डार्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे लग गया, एक डार्ट आया यहाँ पे लग गया, एक डार्ट आया यहाँ पे लग गया, दूसरा डार्ट वेस्ट का आके यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे जो है बस्ट पॉइंट के पास चारों डार्ट अगर मिलेगा तो कैसा लगेगा, आप सोच के देखिए, बहुत ही गंदा लगेगा और डार्ट मारने में भी प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड जो ये डार्ट होता है सेंटर का हमारा, वो 1.5 इंच पहले ही फिनिश हो जाता है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, आर्मोल डार्ट 1.25 इंच पे फिनिश होता है, हम यहाँ से 1.25 इंच लेते हैं। साइड डार्ट जो है हमारा यहाँ से 1.25 इंच, और जो सेंटर का डार्ट है हमारा, नीचे का जो मेन वेस्ट का डार्ट आता है, उसको 1/2 इंच पहले हम फिनिश करते हैं। ठीक है,
इससे क्या होता है, डार्ट की दूरी बढ़ जाती है। जब डार्ट हम लगाते हैं, जब क्लाइंट पहनता है उस ब्लाउज को, वो बहुत ही अच्छा तरीके से दिखता है, ना कि एकदम कचरा। तो हम फोर्टेक्स की जो निशान है इस तरीके से लगाते हैं। चलिए कुछ चीज़ और भी एडवांस तरीके का इसमें हमें बताऊंगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट फ्रंट भी कर सकते हैं, फर्स्ट बैक भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं बैक कटिंग कर रहा हूँ, तो बैक को मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरीके से 14, क्योंकि ब्लाउज लेंथ 15 इंच है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इंच माइनस करके 14 इंच पे एक निशान लगा लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, अगर आपका डीप नेक है तो आपको शोल्डर एक आधा इंच क्या 2 सूत भी नहीं बढ़ाना है। आप चाहें तो शोल्डर लेंथ आपको हाफ इंच कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये बैक है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से शोल्डर 15 इंच है तो 7.5 पे मार्किंग करेंगे, और डार्ट पॉइंट जो है हमारा 10 इंच है तो हम 10 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अंडर बस्ट 13 पे आता है, 13 पे निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, 13, 10, 7.7 इंच। अब देखिए ये सब लाइनें जो है हमने क्लास 1 में भी बताया है आपको, तो बहुत डिटेल में बताया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग समझ में ना आए तो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें बेसिकली कभी भी आप ब्लाउज कटिंग करिए, कुछ भी अगर डीप नेक कटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट डार्ट डिस्टेंस का निशान लगाइए। डार्ट डिस्टेंस क्या होता है, बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट दूरी को डार्ट डिस्टेंस कहते हैं। अगर आपका 36 इंचेस है तो आप 3.25 इंच पे निशान लगा सकते हो, 3.5 पे लगा सकते हो, ठीक है। तो 3.25 इंच ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर शॉर्ट में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि डार्ट पॉइंट का, डार्ट डिस्टेंस का निशान कैसे लगाया जाए, दूरी क्या होती है, तो इसमें थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए 34, 36, 38, ये 3 मेजरमेंट के लिए हम 3.25 इंच रख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बचे हमारा 40, 42 तक हम इसमें 4 इंचेस रख सकते हैं। अब 44 से लेके 46 तक 4.5 इंच रख सकते हैं। कितना? 4.5 इंच रख सकते हैं, तो हमारा कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और याद रखिएगा इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है, 4.5 के बाद फिर मुझे जाना नहीं है, ठीक है आगे। और ये देखिए 30 के लिए, 32 के लिए हम 3.23 इंचेस रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3.25 इंच पे एक निशान लगाया है, यहाँ पे भी 3.25 इंच का निशान लगाया है। सेम निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे 3.25 इंच, ध्यान दीजिएगा 3.25 इंच। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर विड्थ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको शोल्डर विड्थ 2 इंचेस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 इंचेस हम यहाँ पे रख देंगे। अगर आपको 3 इंचेस चाहिए तो आप यहाँ पे 3 इंचेस से नेक काटेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, नेक का जो ब्रॉडनेस होगा वो कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंचेस हमने नापा, और यहाँ से हमने 2.25 इंच नापेंगे, ठीक है। 1/4 इंच प्लस कर देंगे यहाँ पे। ये बहुत ही एडवांस लेवल की मैं कटिंग बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो नॉर्मल अगर ब्लाउज कटिंग सीखना चाहते हैं, वो मैंने फुल शोल्डर से मैंने बताया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस हैं, वो जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा 36 है, चेस्ट भी 36 है, तो कितना हुआ 9 चौक 36, ठीक है। अपर चेस्ट पे अप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे वेस्ट हमारा कितना है 30 इंच, 7.5 इंच अप्लाई किया, ठीक है ना। और इसमें हम 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक डार्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं 1 इंच क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ये डार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आर्महोल ड्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें मैंने आर्महोल ड्राफ्ट किया। याद रखिएगा, अब इसमें क्या है, डीप नेक है हमारा, पर क्या है, शोल्डर स्लोप इसमें हमने डाउन नहीं किया है। तो वो जो 1 इंच का शोल्डर स्लोप जो हम लोग डाउन करते हैं उसको क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे साइड बढ़ जाएगा, तो फ्रेंड्स साइड बढ़ेगा, डीप नेक में आपका थोड़ा साइड बढ़ेगा। अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, तो लोग बोलते हैं ब्लाउज छोटा हो जाएगा, पर छोटा नहीं होगा, मेंटालिटी ऐसी है। पर सेफ साइड ये है कि हम साइड थोड़ा सा बड़ा रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का अगर पार्ट हमारा परफेक्ट रहेगा तो नीचे क्लाइंट कभी कुछ बोलेगी ही नहीं कि ब्लाउज लंबा है या बहुत छोटा है। ठीक है, वो हमेशा ये कंप्लेन नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंच जो शोल्डर स्लोप हमने डाउन नहीं किया है उसका 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे। मैं चाहूँ तो 6.5 इंच पे निशान लगा के बता सकता था, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। देखिए यहाँ पे 1 इंच। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा 1/4 इंच मैंने अंदर लिया क्योंकि हमें अपर चेस्ट देखना है ना, 9 चौक 36, करेक्ट है ये हो गया ना हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्महोल कितना आ रहा था, आप लोग कंफ्यूज हो गए इतना बड़ा आर्महोल कहाँ से। देखिए 9.25 इंच, और जब हम यहाँ से आर्महोल बनाएंगे तो वही आर्महोल क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये इस तरीके से निशान लगा देना है हमें। ठीक, और याद रखिए यहाँ से 2 से 2.5 इंच हम ऊपर की तरफ लेते हैं। चलिए ये जो है ये कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये लाइन देखिए, मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को प्रॉपर हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, चलिए ये निशान हमारा बैक का लग चुका है। अब देखिए मेन ये जो सेंटर है हमारा, ये अगर यहाँ पे बैठा रहेगा शोल्डर का 2 इंचेस, आपका शोल्डर कभी गिरेगा नहीं। ठीक है ना, कभी गिरेगा नहीं, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, गला परफेक्ट बनेगा। अब नापेंगे हम आर्महोल इसका। ये देखिए 9.25 इंच आर्महोल आ रहा है। ठीक है, 9.25 इंच आर्महोल आ रहा है। वो क्यों आ रहा है अभी देखे समझते हैं हम। अब हमें नेक कितना, हमें चाहिए नेक 10 इंच, तो 10 इंच पे हमने एक मार्क लगा दिया। ठीक है ना, 10 इंच पे हमने एक मार्क लगा दिया और यहाँ पे एक निशान मार दिया। ठीक है, अब ये जो नेक विड्थ है हमारा, यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया 10 इंच पे। ठीक है, अब ये हम नापेंगे कहाँ से, यहाँ से। कितना आ रहा है, 3 इंच। अब 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या, कितना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना ये आएगा, 1.25 इंच आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे ये निशान हमारा आ गया। अब क्या होगा, यहां से नापेंगे जब हम, 8.25 इंच आ रहा है। 8.25 इंच आ रहा है, मतलब 1/2 इंच ब्लाउज में लूजिंग आ रही है, तो परफेक्ट है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं। एक तो आपने सीखा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हम बैक कटिंग अगर कर रहे हैं, आपका नेक जितना भी नीचे जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसका हमें नापना है, उसका 1/4 भाग करके यहाँ से अपर चेस्ट से माइनस करना है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ पे डार्ट लगता है ये बाहर की तरफ फैलता है। आप लोग भी जानते होंगे, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो पता होगा, तो ये बाहर की तरफ भागता है तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये गला का विड्थ बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगा, समझ रहे हो, अगर ये यहाँ पे रहेगा, हम नेक जो बनाएंगे यहाँ से अगर ब्रॉड बनाना हुआ तो यहाँ से बनाएंगे, तो ये पट्टी अगर हमें 2 इंचेस रखना है तो कंटिन्यू 2 इंचेस रखेंगे, तो क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। समझ रहे हो आप। अगर हम इसको आर्महोल को मेंटेन करने के लिए हम आर्महोल बाहर की तरफ लेके जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझिए कि हम इस तरीके से, हमें अगर आर्महोल मेंटेन करना हुआ, मेंटेन समझ रहे हो ना आप, ये इस तरीके से मेंटेन करना हुआ हमें, ये देखिए अब देखिए ये 8 इंच आने लगा है। क्यों, क्योंकि ये मैंने बाहर से गया।
अब ये जो एरिया बचता है यहाँ से, ये एरिया आप देख रहे हो जो खाली स्पेस है हमारा, ये क्या होता है, रिंकल बनाता है। इमेज आपको दिख रहा होगा, ये इसी तरीके का रिंकल हमारा बनता है और साइड बहुत बड़ी हो जाती है। फिर समझ रहे हो आप, साइड फिर बहुत बड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े तो आप इस तरीके का यूज़ करिएगा। अगर ये तरीका आप यूज़ कर रहे हैं कि हमें आर्मोल मैनेज करना है, ये कुछ देखना ही नहीं है, आप यहाँ से ड्राफ्ट कर देंगे, आर्मोल तो आ जाएगा, ठीक है, पर आपका नेक विड्थ जो रहेगा या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 2 इंचेस यहाँ से रखेंगे चौड़ा, तो आपका नेक विड्थ कितना हो जाएगा, देखिए आप, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। अभी देखिए ये इस तरीके से, देखिए अभी क्या है, 2 इंचेस है। आप इमेज देखिए, इसमें फोटोज में कितना अच्छा से ये बैठा है। 2 इंचेस का पट्टी है ना, अगर हम 2 इंचेस का पट्टी अगर इसमें क्रिएट करेंगे तो ये तो ब्रॉडनेस बढ़ गया, ये बैठेगा ही नहीं, हमारा फॉल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रख के हम डीप नेक ड्राफ्ट करते हैं या डीप नेक की मार्किंग करते हैं। और डीप नेक जो ब्लाउज है वो एक बार में नहीं आता, ये कम से कम हमें 100 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। डीप नेक को समझना पड़ता है, किस नेक में कितना फॉल होता है, वो सब हमें जानना पड़ता है। एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद हम हर एक चीज़ बेहतर तरीके से कटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चलूँ कि राउंड नेक हो गया, राउंड नेक, वी नेक, यू नेक, ठीक है, ये सब जो सिमिलर नेक आते हैं, इसमें आप जनरली जो माइनस किया जाता है 2 इंचेस, आप माइनस कर सकते हैं। बट जब स्क्वायर नेक आ जाए, स्वीट हार्ट नेक आ जाए, स्कैलप नेक आ जाए आपका, ठीक है, तो वहीं पे गेम बदल जाता है। तो हमारा क्या होता है, नेक का वेरिएशन चेंज होने लगता है। तो हमारा नेक का जैसे ही चेंज होता है, शोल्डर भी फॉल ज़्यादा होने लगता है। तो मैं आगे आगे सब कुछ आपको समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही डीपली जो क्लास होने वाली है हमारे, बहुत ही डीपली जाएंगे हम, हर एक चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। तो बेसिक हमारा राउंड से स्टार्ट होता है, तो आगे मैं इस तरीके से जाता रहूँगा, आप लोगों को भी बताऊँगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए इस लाइन को हम क्लियर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, एक चीज़ आपको बताया दिया, यहाँ का चौथा भाग हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका दूसरा और भी है, हमारा नेक जितना डीप होगा हम उसको यहाँ से नापेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 9 इंचेस, तो जहाँ पर डीप है हम वहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे भी नापेंगे 9 इंचेस। तो देखिए 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीका बेहतर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/4 इंच हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके से नापेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे सबसे बेस्ट जो मेरा तरीका, ये गले नाप के करता हूँ मैं। तो इसमें क्या, देखिए अगर आप ज़्यादा 10 इंच से ज़्यादा डीप जा रहे हैं, 12, 13, 14, तो आप ये क्रॉस नाप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 10 इंच तक मेरा सजेशन रहेगा आप नेक को ही डिवाइड करिए। इससे क्या होगा, बेहतर पकड़ बनती है, गले के ऊपर, आर्मोल के ऊपर एकदम मस्त एकदम बैठता है, ठीक है। तो चलिए मैं बैक कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये सब हमारा हो चुका है। अब ये जो लाइन है हमारा यहाँ पे आया है ना, तो हम इसको एक बार नापेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा, देखिए 8.25 इंच ये आ रहा है हमारा, ठीक है ना, 8.25 इंच आ रहा है। यहाँ से नापेंगे, यहाँ पे 1/4 इंच गया, तो हम देखिए ये 1.25 इंच जो आ रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ से भी नेक से नापेंगे 7 इंच, तो ये हमारा बेहतर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कितना निशान लगाए हैं, यहाँ पे 8.5, तो हम इसको 8.25 कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे इतना है हमारा, फिर यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा तो क्या ये साइड लाइन क्रॉस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम निशान नहीं लगा सकते, हम इस तरीके से भी डार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे भी, इससे भी हमारा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा ब्लाउज परफेक्ट ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा सजेशन ये है कि और भी अच्छी फिटिंग, बेहतर फिटिंग के लिए हम इसको 1/4 इंच अंदर लेके ही मार लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर अंदर आएगा तो हम बाहर की तरफ जाएंगे। अब 1/4 इंच आ रहा है तो 1.25 इंच से लेके 1 इंच डार्ट हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये 1.25 इंच डार्ट आ रहा है, तो 1.25 इंच हम यहाँ पे लगा देंगे। चलिए 1.25 इंच का डार्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है, ठीक है, 1.25 इंच ये हो गया। अब इस डार्ट को हम यहाँ पे मिला देंगे,
ठीक है, चल ओके। ये देखिए हो चुका है हमारा डार्ट की जो ड्राफ्टिंग है कंप्लीट कर दिया हूँ मैं, और यहाँ से मैं नेक ड्राफ्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये नेक ड्राफ्ट हो गया। अभी मैं आर्मोल की कटिंग करूँगा, साइड की कटिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आगे क्या करना है हमें। याद रखिएगा फ्रेंड, ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको ये इस लाइन पे कट कर दूंगा, ठीक ना। ये अब देखिए ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पेपर को चेक करेंगे। बेसिकली हम चेक करेंगे कितना ये हमारा फॉल हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से हमारा गला ओपन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। हो गया। अब देखिए कटिंग कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से एक डार्ट प्लेस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1.25 इंच का डार्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अगर आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, आपका नेक उठ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको इस तरीके से कट कर दीजिए, ठीक है ना। अब इस तरीके से कट करने से जो फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊँगा। पर याद रखिएगा, हमें जब फैब्रिक कटिंग करनी है इस तरीके से नहीं कटिंग करनी है। ये सिर्फ हम जब पेपर कटिंग कर रहे हैं उस वक्त का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, और ये भी लाइन जब तक आधा इंच का डिफरेंट हो तब तक सही है फ्रेंड। जब ये ज़्यादा डिफरेंट होने लगे, याद रखिएगा ये लाइन आधा इंच के डिफरेंस जब तक हो तब तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच का डिफरेंस हमारा दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये साइड आधा इंच का। इससे ज़्यादा अगर है तो हम कटिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पूरा मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जितना डीप होंगे तो ये जो साइड है उतना हमारा नीचे की तरफ आएगा। जैसे वो नीचे की तरफ आएगा हम उसको कट करते जाएंगे, और जितना आपका डीप होगा, याद रखिए क्वार्टर इंच हम गले को भी यहाँ से जो लेंथ का रहेगा वो भी काटते जाएंगे, क्योंकि 10 इंच के बाद जो भी नेक हम बनाते हैं वो क्या होता है, लेंथ बढ़ने लगता है, ठीक है ना। लेंथ बढ़ने लगता है तो उस हिसाब से हम साइड को सीधा काट डालते हैं, तो हमारा उसमें साइड भी कम आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हम चाहें तो अभी भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनरली हम देखेंगे इस तरीके का जो पेपर है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, शोल्डर स्लोप जहाँ पे होता है हमारा 1 इंच ये शोल्डर स्लोप है। देखिए कितना आ रहा है, ये 15 इंच आ रहा है ना। अब एक्चुअल हमारा ब्लाउज का लेंथ कितना है, 15 इंच। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो शोल्डर स्लोप पे तो ये जो है हमारा जो साइड बनेगा, यहाँ बनेगा कितना, ये यहाँ पे बन रहा है साइड हमारा। और साइड अगर हम देखेंगे कितना आ रहा है ये, तो देखिए ये 6.5 इंच ही आ रहा है हमारा। पर हम क्या करते हैं कि वैसे ही कटिंग करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा कटिंग पसंद है, ठीक है। अगर मैं उनको बताऊंगा शोल्डर स्लोप आप माइनस करके यहाँ पे लेंथ रख लो, तो वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे ब्लाउज शॉर्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपका ब्लाउज भी शॉर्ट नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं देखिए ये रखा हूँ, पर मैं इसमें से क्या करूँगा, मैं 1/2 इंच कटिंग करूँगा, ठीक है। इसमें कटिंग करके मैं 1/2 इंच निकालूंगा आपको। अभी तो मैं नहीं निकालूंगा, पर आप जैसे एडवांस बढ़ते जाओगे तो मैं उस वक्त आपको समझाते जाऊँगा किस तरीके से हमें कम करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है हमारा यहाँ पे नेक है। अब इस नेक को मैं सीधा करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये ओपन कर दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये आप देखिए ये जो निशान मैंने लगाया है, ये निशान था ना। अब ये देखिए ये यहाँ पे आधा इंच, ये देख कुछ भी मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही फ्री फंड या तो एक्सपीरियंस पे या तो अंदाजे से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ, जो रिएक्शन आ रहा है, जो तरीका है, वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। अब देखिए ये नेक है हमारा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नेक यहाँ पे है हमारा, ठीक है। अभी नॉर्मल पे नेक हमारा यहाँ पे, और हम जब डार्ट मारते हैं तो देखिए नेक क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आ गया सीधा,
आधा इंच का फ़र्क आ गया यहाँ पे। तो आधा इंच का फ़र्क आ गया तो हम इसको आधा इंच को नीचे से काट सकते हैं, काट देंगे तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा परफेक्ट आएगा। और नेक आधा इंच डीप होगा, हाँ डीप होगा आधा इंच आपका, ज़्यादा 10.5 इंच आ जाएगा पहनने में। तो बेसिकली इतना कोई केयर नहीं करता हाफ इंच का, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम साइड कटिंग करते हैं वो बड़ा क्यों आता है। तो ये पूरा रहा आंसर आपका। तो देखिए फ्रेंड, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जब डीप नेक कटिंग करते हैं तो साइड हमारा क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेंथ रखते हैं तो साइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें देखिए यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। अब जब हम फुल शोल्डर से जब डीप करते हैं तो उसमें क्या रहता है, यहाँ से कटकर वो ऊपर की तरफ से कटकर निकल जाता है सब कुछ, ठीक है। जब हम यहाँ पे डार्ट फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ से ही कर सब कुछ माइनस हो जाता है। तो वो हमें लगता है कि नहीं ये परफेक्ट है, पर आप एडवांस जब सीख रहे हो किसी चीज़ को, एडवांस अगर कटिंग कर रहे हो तो आप उसमें जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, ये फुल एडवांस है, ठीक है। एक क्लास 1 से क्लास 3 तक जो मैंने आपको सिखाया एकदम बेसिक है, पूरा निशान कैसे लगाना, क्या करना, वो सब। और भी फुल शोल्डर से मैंने बहुत सारे ब्लाउज की कटिंग किया है, वीडियो करीब 30 से 40 वीडियोस होगा, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा समझाने का यही मतलब है कि जो साइड हमारा डीप नेक में बड़ा होता है इसी वजह से हमारा बड़ा होता है। बाकी अगर आप मार्किंग ऐसे करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आर्मोल हमारा कितने पे है कितने पे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नेक है हमारा, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से मैच कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कट दे दिया है एक, ठीक है ना, एक कर दिया है, क्योंकि ये जहाँ फैलना है ये फ्लैट ऐसे, ये देखिए अगर आपका नेक ऐसा है, ये उठ रहा है, बनने के बाद में भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप ब्लाउज चेक कर रहे हो इस तरीके से कुछ है तो याद रखिएगा ये क्लाइंट के बॉडी के ऊपर जाएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, लूज रहेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसे जब मारेंगे तो ये एकदम फ्लैट ही रहना चाहिए। ये टेबल है ना, ये नेक जो है टेबल को ऐसे पकड़ के रखेगा तो आपका क्लाइंट के ऊपर भी एकदम अच्छे से पकड़कर बैठे रहेगा। अब देखिए हम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अक्रॉस बैक नापूंगा कि कितना आ रहा है हमारा डार्ट लगने पे। चलिए ये देखिए कितना आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है, हमें चाहिए 7 इंच, ठीक है। ये जब बॉडी पे जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, याद रखिएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे शोल्डर कितना आ रहा है वो भी हम थोड़ा सा स्केल को सरकाते हैं, हाँ गुड। ये जो शोल्डर पे हमारा 7.25 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, मतलब 7 इंच समझ के चलिए, ये 7 इंच ये आ रहा है हमारा। पर जब हम इसको, याद रखिएगा, जब हम इस डार्ट को, ये पेपर को क्लोज करेंगे इसके अंदर, अब ये समझ लीजिए कि हमारा ये फैब्रिक पूरा कटिंग हो गया है। फैब्रिक क्या हुआ है, फैब्रिक कटिंग हो गया। अब ये क्या होगा, ये 6.5 इंच पे ही रुकेगा, देखिए शोल्डर। तो ये 1 इंच जो है बच रहा है, ये जब बॉडी पे जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें परफेक्ट बैठ जाएगा, याद रखिएगा। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ, 100% ये बैठेगा। मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस डाला हूँ ब्लाउज का, अभी मैंने स्टार्ट किया रिसेंटली, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा किस तरीके का फिटिंग आता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस कटिंग से फिटिंग कैसे आता है। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया, कम से कम 100 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आप डीप नेक कटिंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डीप नेक में हर नेक के हिसाब से अलग अलग फॉल होता है, शोल्डर अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, मैंने समझा दिया कि शोल्डर जो भी हम कटिंग करेंगे 1 इंच कम करें, 1 इंच तो कम आना ही चाहिए, क्योंकि अगर 15 इंच का हाफ करेंगे 7.5, तो ये 7.5 इंच नापा, 1 इंच माइनस अगर रहेगा तो बॉडी पे जब जाएगा तो एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। अब फुल शोल्डर से कटिंग करना उन लोगों के लिए सही है जो बेसिक, जो नए नए अभी स्टार्ट किए हैं, जो नए नए मास्टर हुए हैं, वो लोग कर सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ टेक्निक है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बनाया है बहुत सारे वीडियोस, वो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो लोगों को बहुत आसानी पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब बैक की जो पूरा नेक है, नेक का प्रोसेस है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये है ना, ये हमारा इक्वल रहेगा, ब्रॉडनेस भी यहाँ पे भी दोनों बराबर है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये ज़्यादा ये फैलेगा, समझ रहे हो, ज़्यादा फैलेगा। इसको कम फैलने के लिए हम क्या करेंगे, या ध्यान दीजिएगा,
क्वार्टर इंच या 3 सूत अंदर लेंगे। कितना अंदर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से निशान हम लगा देंगे। ये देखो, अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये अब आपका ब्लाउज कभी ज़िंदगी में गिर ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अब आपका कभी भी गिरेगा नहीं 10 इंच नेक में। हाँ, तो हम जो भी कटिंग करते हैं डीप नेक का, इस तरीके से कटिंग करते हैं। और ये जो शोल्डर है हमारा, अब यहाँ पे शोल्डर हमारा विड्थ बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर याद रखिए, अगर आपको शोल्डर विड्थ ज़्यादा चाहिए, अब एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे 2.5 इंचेस चाहिए, तो आप यहाँ से कुछ नहीं कट करेंगे, यहाँ से ही 2.5 इंच नाप कर रख देंगे। 3 इंचेस चाहिए तो 3 इंचेस आप रख देंगे, ठीक है। तो आप परफेक्ट कटिंग करके परफेक्ट फिटिंग आप पा सकते हैं। अब मुझे चाहिए 2 इंच का, तो मैंने जैसे कि बताया मैं 2 इंच का बता रहा हूँ, तो 2 इंच का मैं यहाँ पे रखूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगा। कैसा है, बस यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए, और याद रखिएगा आर्मोल का यहाँ पे बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट गहरा होता है हमारा, बैक कभी गहरा नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्लीव में जो प्रॉब्लम आता है, मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा स्लीव का परफेक्ट तरीका क्या है कटिंग का, और कैसे उसको चेक करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।